स्वार नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के नाम पर स्कूल लूटामारी करने में लगे हैं। चिंता का विषय तो यह है बच्चों के कोर्स को लेकर प्राइवेट स्कूलों की ओर से मिली भगत किताबें बेचने वाले दुकानदारों से है। बच्चों के कोर्स को लेकर गरीब आम जनता मजबूर और लाचार परेशान है। एलकेजी का कोर्स 4,000 से लगभग 6,000 की कीमत में बेच रहे हैं। हर साल नए कोर्स, हर साल बच्चों की फीस में बढ़ोतरी, हर साल एडमिशन फीस की बढ़ोतरी, एक ही स्कूल में एक ही क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए एडमिशन फीस का बोझ, हर दूसरे साल नई ड्रेस चेंज करवाना। हमारे क्षेत्र की गरीब जनता, आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारे हुए हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है। प्राइवेट स्कूलों पर भी बीएसए द्वारा जांच कराई जाए ताकि वे फीस कम हो सके और बच्चों के कोर्सों की कीमत कम हो सके, या फिर प्राइवेट स्कूलों में पुराने कोर्स को चलने की अनुमति दे दी जाए। हर साल कोर्सों में बदलाव न किए जाएं और न ही बच्चों की फीस में बढ़ोतरी की जाए। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित रामपुर डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिए जाएं कि हर प्राइवेट स्कूल में पुराने कोर्सों को भी पढ़ाने की अनुमति हो, जिससे कि बच्चे एक दूसरे को कोर्स को खरीदकर अपना पैसा बचा सकें और कोर्स खरीदकर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तभी तो कुछ गरीब जनता का भला हो सकेगा, जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिखकर अपने माँ बाप एवं देश का नाम रोशन कर सकेंगे। अध्यक्ष साहब, शिक्षा को लेकर के आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या आपके द्वारा उस ज्ञापन में मांगे की गई है? हमने जो शिक्षा को लेकर आज उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी मांग है सबसे पहले कि सीबीएसई बोर्ड के जो जितने भी स्कूल हैं इनका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होकर इसमें ये तो देखें कि इसमें कितनी बड़ी धांधली चल रही है कि 600 रुपए की या 700 रुपए की किताबें और 6-6 हजार की किताबें दे रहे हैं। और एक चीज और, उसके साथ साथ में आए दिन कभी इस फंक्शन के कभी उस फंक्शन के पैसे लेते हैं। गरीब लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं ये लोग। इनके स्कूलों की फीसें इतनी महंगी हैं, इतनी महंगी किताबें कर रखी हैं कि गरीब आदमी तो इनके स्कूल के गेट के अंदर एंट्री लेते हुए भी डरने लगा। क्यों? ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी ना बन जाए, ताकि जो कल को अपने लोगों की बात प्रमुखता से रख सके। तो इसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़े। तो हमने इसी को लेकर एक जिला अधिकारी महोदय के लिए और एक मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए हमने ज्ञापन दिया है। जो हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस पे एक्शन लेंगे और जितने भी सीबीएसई बोर्ड हैं इनमें नकेल डालेंगे, क्योंकि अगर इनमें नकेल नहीं डलती है तो हमारे देश के बच्चे जो हैं वो अनपढ़ रह जाएंगे, जिनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इसी को लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन करा और ये ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हमारे क्षेत्र में कहीं पे भी गरीबों को खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हम उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हमने आज ये प्रदर्शन करा, हमें जरूरत पड़ेगी बीएसए के वहां पे भी हम प्रदर्शन करेंगे, डीएम साहब की कोठी पे भी प्रदर्शन करेंगे। हम किसी भी गरीब मजलूम के साथ जुल्म जाति नहीं होने देंगे। ये व्यापार मंडल का नारा, ये व्यापार मंडल की रणनीति है कि हम किसी भी रोते हुए आदमी को आएगा हमारे पास तो हम उसे हंसा के भेजेंगे। यह व्यापार मंडल का नारा। व्यापार मंडल कोई राजनीति नहीं करता, व्यापार मंडल किसी से कमीशन नहीं लेता। व्यापार मंडल तत्पर रहकर काम करता है, गरीबों की आवाज उठाता है और उठाता रहेगा। जब तक सांस में सांस है गरीबों के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पहला धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूं पूरे भारत में हुआ शिक्षा को लेकर। आज तक कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। ये हमने एक उम्मीद की जोत जलाई है। अब इसके धरने प्रदर्शन हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की टीम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस अभियान को चलाएगी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी जी से कहेंगे इस मुहिम को पूरे भारत में चलवा दीजिए, ताकि हमारे गरीब मजलूम लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख सके, उन्हें भी तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। मेरी प्रशासन से भी मांग है, शासन से भी मांग है, सरकार से भी मांग है कि इस चीज को जमीन पर रहकर उतर कर देखिए और जमीन पर जाकर देखिए कि गरीब के बच्चा किस तरीके से पढ़ लिया है, किस तरीके से गरीब पढ़ा सकता है। जब 4,000 का 5,000 का कोर्स है तो वो आगे की पढ़ाई कहां से करागा अपने बच्चे की? इस चीज पर अंकुश लगना चाहिए। ये शिक्षा है, ये शिक्षा माफिया है। ये मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। सरकार कहती है कि शिक्षा को फ्री करो, कम से कम उसमें लाओ। हर स्कूल में जब मान्यता दी जाती है तो उसमें प्रमुखता होती है कि गरीबों के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं जो फ्री पढ़ाई कराई जाएगी और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस आधी करी जाएगी। किसी भी स्कूल में ऑडिट करें, किसी भी स्कूल में कोई बच्चा फ्री नहीं है, कोई बच्चे की फीस कम नहीं है। आप जाकर देखिए और बीएसए साहब
आपसे मांग करता हूं, अपने एसी के दफ्तर को छोड़ के जमीन पे आकर देखिए सरकारी स्कूलों की क्या हाल हुए रखे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए तो हमारे लोग इन प्राइवेट स्कूलों में क्यों लुटेंगे जाके। हमें बीएसएस साहब से मांग है कि अपने क्षेत्र में घूमिए और भ्रमण कीजिए। और लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का कुछ नहीं होगा। जब आप चाहेंगे, आप मालिक हैं शिक्षा के, तो सीबीएसई बोर्ड पे भी नकल कसी जाएगी। अच्छा, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम बीएसए कार्यालय पे और डीएम साहब के वहां भी धरना देंगे और हम ये इसमें लगातार मुहिम चलाते रहेंगे और हम इसमें लिखा पढ़ी करते चले जाएंगे। अध्यक्ष साहब, शिक्षा को लेकर के एक ज्ञापन दिया गया नायब तहसीलदार साहब को, क्या कहना चाहोगे? ये ज्ञापन हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से एक शिक्षा विभाग के जितने भी भ्रष्ट स्कूल हैं जो 70% कमीशन किताबों वालों से ले रहे हैं और मनमानी किताबों के नाम लिख कर दे रहे हैं। एक पर्ची दी जाती है, वो गार्जियंस लेकर आता है और उस दुकान से वो किताब दी जाती है और 6,000 का, 8,000 का, 10,000 का कोर्स की कोई समय सीमा नहीं है। जो वो देते हैं वो लेते हैं। इन मास्टरों से ये पूछा जाए कि एनसीईआरटी की किताबें आपने क्यों नहीं लगाई हैं, जो कि गवर्नमेंट का नियम है कि एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएं। इन्होंने एनसीईआरटी की 2 किताबें लगाई हैं, बाकी अलग अलग राइडर की किताबें इन्होंने लगा रखी हैं, जो कि मेरठ से, लखनऊ से और दिल्ली से ये फर्जी किताबों में प्रिंट छपवा के ला रहे हैं। 4 पन्नों की किताब 300 रुपए की है। इसी तरह इन लोगों को बीएसए साहब इन स्कूलों का भ्रमण करें, इन स्कूलों वालों को बुलाएं और इनसे पूछे कि एनसीईआरटी की किताबें आपने क्यों नहीं लगाई हैं, ये अलग अलग राइडरों की किताबें लिख के क्यों देते हो। इसमें भी ये बताया जाता है कि इनको बहुत मोटा पैसा पहले से पहले ही किताबों वाले देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए व्यापार मंडल अगर जरूरत पड़ी तो दरी बिछाकर बैठेगा और भूख हड़ताल और धरने प्रदर्शन भी करने पड़े तो हम करेंगे। उन दुकानों वालों को भी बीएसए साहब उनके पास आए और उन दुकानों पे भी छापे मारे। उन्होंने इतनी किताबें मंगा कर रख ली हैं जो मास्टर को पहले कमीशन दे चुके हैं और जो मास्टर लोग हैं वो मास्टर अध्यापक पहले ही किताब वालों से पैसे ले जा करके और कमीशन ले चुके हैं। अब वो उन किताबों को अगर बच्चा लेकर नहीं जाता है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। बच्चों की ड्रेसों को लेकर भी बहुत ज्यादा, बच्चों की ड्रेस पे भी कमीशन है। कुछ स्कूलों में तो ड्रेसें स्कूल में ही बेच रहे हैं। और हमारा जो सेंट फ्रांसिस स्कूल स्वार है, इसमें इस स्कूल ने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसमें तो कोई वातावरण, कोई कानून कुछ है ही नहीं। वो अपनी मनमानी पर फादर से लेकर सिस्टर तक, सिस्टर से कोई बात करता है तो कहते हैं फादर से करो और फादर से बात करता है तो सिस्टर से करो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखा गया संस्था है वो सेंट मैरी स्कूल संस्था, हालांकि गरीब बच्चों को पढ़ाती है, फिर भी इतना महंगा क्यों है? देखिए, ये जो फादर जो स्कूल में बनाए गए, ये फादर एक बहुत ही बड़ा आदमी था, उसको लोग फादर कहते थे। उसने इन स्कूलों की तालीम के लिए सेंट फ्रांसिस स्कूल खुलवाए थे कि तुम बच्चों को फ्री शिक्षा दोगे। ये फ्री शिक्षा न देके खुद फादर बन गए, जबकि ये फादर नहीं है। और सिस्टर जो कहते हैं, उसकी उनकी एक बहन थी, उन्होंने स्कूल के नाम, उसके सिस्टर के नाम से स्कूल खोले थे, सेंट मारिया, सेंट मैरी। और वो अब ये अपने आप को फादर कहलवाते, अपने आप को सिस्टर कहलवाते। और जो इनका फादर का वो था, उसको भटक करके आज बिल्डिंग में तमाम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। किसी से 1,000 रुपए, किसी से 10,000 रुपए, किसी से 20,000 रुपए, खाली डोनेशन के नाम पे भी 20,000 रुपए ये सबसे ले रहे हैं। भाई साहब, शिक्षा को लेकर के ज्ञापन दिया गया स्वार तहसील में, क्या कहना चाहोगे? मैं साहब सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा अपने व्यापार मंडल का, जिसने ये आवाज उठाई। जो जिम्मेदार या यहाँ के जो भी लोग हैं, इससे पहले ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी गरीब के लिए उन्होंने कोई शिक्षा की या किसी चीज की वो करी। ये व्यापार मंडल ने उठाई, जिसके अध्यक्ष अनवर अली साहब हैं और सोनी भैया हमारे रामपुर अध्यक्ष, इन्होंने आवाज उठाई। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहली बात तो यह है, जितना इन लोगों ने, मेरे अध्यक्ष साहब और मन्नू भाई और अनवर भाई, अब जब ये मेरे 2 बड़े इतनी सब कुछ बोल चुके हैं तो इसके आगे मेरे पास तो कोई बोलने के शब्द नहीं है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि स्वार की जनता, अमीर आदमी अगर कहीं जाता है, कुछ जाता है तो उसकी सुनवाई हो जाती है, उसकी फीस भी कम हो जाती है, उसकी किताबों में भी कटौती हो जाती है। मगर एक गरीब और मजलूम की आवाज उठाने वाले ये व्यापार मंडल है। इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने सारी चीज कही। मैं अपने सारे यहाँ के पद अधिकारियों से भी और जितने जिम्मेदार शासन प्रशासन जो भी जितने भी हैं, सब शिक्षा मंत्रियों से भी मैं यही चाहूंगा
कि हमारी अपील है कि ये हमारी सुनवाई की जाए और इस पर गौर दिया जाए और उन गरीब मजलूमों का साथ अगर ये लोग दे रहे हैं तो वो भी साथ दें। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, मैं एक आम जनता का आदमी हूं, मैं भी एक गरीब हूं, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी उसी खाने में हूं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यापार मंडल में हूं तो मेरी कहीं फीस कम हो जाती है या मैं कोई जोर देकर किसी स्कूल में जाता और कहता तो हो सकता है कि मेरे 150 कम हो जाते, मगर वो गरीब जिसका कोई नहीं है या जिसकी कोई सुनवाई नहीं है वो कहां जाएगा? वो इन्होंने इस व्यापार मंडल ने मेरा आवाज उठाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सारे शासन प्रशासन को जो ज्ञापन दिया है मैं ये चाहूंगा कि उस पर गौर दी जाए और साहब उस पर एक्शन किया जाए। अध्यक्ष साहब, व्यापार मंडल स्वार नगर में गरीबों, मजलूमों और दबे गुजरे लोगों के लिए मसीहा बन के उतरा है। स्वार नगर में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो अध्यक्ष मेरे ये व्यापार मंडल है ये सभी के लिए है और व्यापारी का ही भी बच्चा पढ़ता है, किसी मजलूम का बच्चा ही पढ़ता है, किसी मजदूर का बच्चा ही पढ़ता है। ये जितना भी अभियान हुआ है ये सबके लिए है, अमीर गरीब व्यापारी सबके लिए, ये कोई एक के लिए नहीं है। मगर वो जो गरीब मजलूम और जो अपने लाचार अपने जो आवाज है वो सीने में दाब के बैठ जाते हैं, किसी से फरियाद करते हैं, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, वो अनवर अली अध्यक्ष साहब ने उनकी आवाज सुनने के बाद और ये अभियान उठाया है।